देवादिदेव भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संश्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। बोलो परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनीश 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। किसी के कोई प्रश्न हो, जैसे कल बताया था, तो उसमें यदि किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो और भी जैसे किसी को कोई जानकारी पूछना बताना हो, तो अपनी एक स्लिप पे लिख के हमें क्या नाम भेज दें, ठीक है ना। तो हम उसका आपका आंसर आप तक जो है पहुंचा देंगे, ठीक है ना। देखिए कि मंदिर की जो क्रियाएं हैं, चरणान योग की ये क्रियाएं हैं, और चरणान योग 2 परंपराओं से मान्य होता है। एक गुरु परंपरा, एक आगम परंपरा। लेकिन आगम परंपरा तो हमारे लिए श्रोधार है ही, उसमें तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आदि नहीं होता। चरणान योग में गुरु परंपरा भी मान्य होती है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार परिवर्तन आदि जो है होता है। क्योंकि गुरु जो होते हैं वह दूरदर्शी होते हैं, और वह आगे पीछे का देखते हुए जैसी स्थिति परिस्थिति होती है वैसा निर्णय आदि करते हैं। जैसे अभी कोरोना काल, अब तुम कहीं शास्त्र में ढूंढो कोरोना काल कहाँ है, ठीक है ना। अब कोरोना में क्या क्या लेना चाहिए, तो आपको वो, तो ये चीजें कुछ द्रव्य क्षेत्र काल से जो है रहता है। तो उस समय अब तुम कहो कि हमारे तो भाई दर्शन करने के वो है, अब मंदिर छूट रहा, अब क्या करें। तो कभी ऐसी स्थिति आफतकालीन मर्यादा नास्ति, ठीक है ना। तो नियम कोई हमारा भंग नहीं हुआ है, उस समय आदि व्यवस्थाएं आदि जो है नहीं हो सकती। एक किसी का कोई प्रश्न हो तो ये पर्ची पे लिख के दे देना, तो मैं अब देखिए सबसे पहले कि मंदिर निर्माण, तो मंदिर निर्माण का, क्योंकि मंदिर ही नहीं होगा तो पूजा पाठ आदि जो है कहाँ करेंगे। तो आचार्य भगवान ने कहा कि जो मनुष्य जैन धर्म के उच्च मंदिर बनवाते हैं वह संसार के उनकी अत्यंत जैसे किन्नर के समान आचरण, किन्नर आदि जो भी उनकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। मनुष्यों के मस्तक में मणि तथा भूमंडल के आभूषण स्वरूप जिन मंदिर को कोई भाग्यशाली मनुष्य ही बनवाता है। मंदिर कोई हर कोई नहीं बना सकता। मंदिर में के लिए दान हर व्यक्ति नहीं देता। ऐसे पैसे वाले कितने हैं।
अपने बड़े बड़े महल खूब बना रखे होंगे, लेकिन भोगों में लिप्त हैं, दान में पैसा नहीं देते। जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार लेप, ईंट निर्मित, पाषाण से निर्मित जिन मंदिर बनवाते हैं, वे मनुष्यों के और देवों के कुछ समय तक निवास कर बाधा समूह को नष्ट करके शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यानी जिन्होंने मंदिर अपना ईंट लगाई, सीमेंट दिया, कुछ भी किया, यानी उन्होंने अपने लिए मोक्ष का निवास कर लिया। आचार्य भगवान कहते हैं कि एक जौ के बराबर मंदिर और राही के बराबर प्रतिमा विराजमान करना। तो ऐसे जिन मंदिर विद्वानों के द्वारा दुर्गति में पड़ने वाले मनुष्यों को सुदृढ़ हस्तावलंबन माना गया है। यानी जो है मंदिर क्या है? मंदिर यानी हमारा जो है, जैसे कोई हाथ पकड़ के हमें क्या कर देता है, पार करा देता है, ऐसे ही मंदिर जो है ये संसार से हमें क्या कर देता है, पार कर देता है। जैसे हाथ पकड़ के जिनने मंदिर बनवाया है वही पुरुष सार्थक जन्म वाला है। जिसने मंदिर बनवाया है उसका जीवन क्या है, सार्थक है। उसी का धन सार्थक है, उसी का कुल जो है सार्थक है, और उसने जो है एक विजय पताका फहरा दिया। अब सोचिए, और जिसने मंदिर बनवाया, जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक उसका छठवां भाग उसको लगेगा। ऐसे कितने ही आज जो प्राचीन मंदिर जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे पूर्वज उन्होंने ये मंदिर बनवाए। सोचिए कि पैसे कैसे कैसे इकट्ठे करके कई मंदिर पे लिखे होते हैं कि उनने 11 रुपए दिए, 5 रुपए दिए। आज हम जो दे रहे, पहले आदमी ईमानदारी से कमाना, और एक बार जो है 1 रुपए यदि किराए का लग रहा है तो 20 किलोमीटर पैदल चला गए, 1 रुपए बचा के उसने मंदिर में दान दे दिया। और आज 20 मीटर नहीं चल सकते पैदल, और जहां 1 रुपए की जगह हम 10 रुपए खर्च कर देंगे। तो मंदिर बनवाने का मतलब है कि हमने अपने लिए मोक्ष का स्थान तय कर लिया। अब देखिए दिल्ली में कितने मंदिर बने हुए हैं, और कितने मंदिर जो बने हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा उसमें लगाया। लगाने के बाद सीढ़ी नहीं बनवाई। जब सीढ़ी बनने की बारी आई तो सबसे पैसे लेकर बनवाई कि जो है ये नहीं रहे कि ये मंदिर मैंने बनवाया। अहंकार, ये सभी के संयोग से मंदिर बना है। और जिसको हमने दान दे दिया उसकी चर्चा हमें नहीं कि मैंने ये इसमें दान दे दिया। दान देने वाले की प्रशंसा तो वैसे ही होगी, हमें अपने मुख से नहीं करनी। तो जो अपनी कमाई है न्याय पूर्वक उसमें से
हमें धर्म आदि कार्य के लिए दान आदि करना चाहिए। जिस भव्य जीव ने श्रीमान जिनेंद्र देव की प्रशंसनीय मंदिर बनवाया है, उसने जिन शासन स्थापित किया है। मंदिर बनवाने का मतलब हो गया कि हमने जिनेंद्र भगवान का शासन स्थापित किया। अब यहाँ मंदिर बन गया तो सब जिन शासन को क्या करेंगे? मानेंगे। यदि मंदिर बनवाया है तो जिन मंदिर में कोई मुनिराज आकर ठहरते हैं तथा व्याख्यान करते हैं, उसके ज्ञान से भव्य जीवों के समूह धर्म में लीन होते हैं, संसार समुद्र को पार कर सुखी होते हैं। अतः जिन मंदिर का निर्माण कराने वाला पुरुष ऐसा कौन सा पुण्य है जो उसने नहीं किया। यानी जिन मंदिर बनाया है तो उसने मुनिराज को ठहरने की व्यवस्था, और आज के समय पहले मुनिराज जंगल आदि में रहते थे। आज ही सेनन के कारण आचार्यों ने आज्ञा की है कि मुनिराजों को उद्यान, नगर में, जिनालयों में आदि निवास करना चाहिए। तो मुनिराजों के ठहरने आदि की भी व्यवस्था उसने की है। श्रावकों को शक्ति के अनुसार ऊंचे तोरणों से सहित तथा उत्तंग शिखरों से सुशोभित पाप क्षयकारी मंदिर बनवाने चाहिए। देखिए कि मंदिर बनते एक एक व्यक्ति मंदिर बनवाता है, कितने व्यक्ति वहां जा जाकर क्या करते हैं? पुण्य कमाते हैं। यानी एक व्यक्ति पुण्य करता है, उसका कितने लोग क्या करते हैं? फल भोग लेते हैं। श्रेष्ठ जिन मंदिरों में जो मुनिराज आदि ठहरते हैं उनमें धर्म बढ़ता है। धर्म से मनुष्य को श्रेष्ठ संपत्ति की प्राप्ति होती है। यानी जो ये मंदिर हैं तो मंदिरों को आयतन कहा गया है। मंदिर जो क्या है? ये आयतन है। और आयतन का मतलब समझते हैं कि जो मनुष्य अनेक जीवों के आधारभूत जिन मंदिर को बनवाता है उसके प्रतिदिन धर्म की प्रवृत्ति करने वाला महान धर्म होता है। उसे मैं नहीं जानता, अर्थात जिनेंद्र भगवान के जिन मंदिर का निर्माण से अचिंत फल की प्राप्ति होती है। तो ये क्या है? आयतन है। आयतन का मतलब आय यानी इनकम, आय यानी इनकम, और तन यानी शरीर। जहां पर शरीर, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो ये किससे जा रहे हैं? शरीर से। और वहां जाकर क्या मिल रहा है? पुण्य मिल रहा है। पुण्य की इनकम हो रही है। तो जहां पर क्या होती है? पुण्य की इनकम होती है। इस शरीर के माध्यम से हम पूजा पाठ आदि करके जो पुण्य अर्जन करते हैं, इसे आयतन कहा है। और जो यहाँ पर इनकम होती है, पुण्य होता है, उसको भोगता भी कौन है? ये तन ही भोगता है। पुण्य से गाड़ी, घोड़ा, बंगला आदि जो है ऐसे सब चीजें प्राप्त होती हैं।
तो ये आयतन जो है, ऐसे आयतनों का हमें निर्माण आदि कराना चाहिए। आयतन का अर्थ होता है स्थान। जैन मंदिर आदि धर्म के स्थान को आयतन कहते हैं। जो धर्म के आयतन न हो उनको अनायतन कहते हैं। तो जैसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र तथा इन तीनों को अलग अलग सेवन करने वाले पुरुषों में, तो ये पानी आ गया, 6 अनायतन। आज मैं कही रहा था, मैंने कहा आज अष्टमी, अभी कहा था ना मैंने कहा आज अष्टमी है और पानी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनको बरसात में लेके गए थे, नदी चढ़ी हुई थी। तो ऐसे जो है कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इन तीनों को मानने वाले, तो 3 और 3 क्या हो गए, 6 आयतन और 6 ही क्या है, अनायतन। देव, शास्त्र, गुरु और इनको मानने वाले, तो 6 आयतन और कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इन तीनों को मानने वाले, तो 6 अनायतन। जहां अपनी की इनकम नहीं हो रही है, जहां इनकम हो रही है वो क्या है, आयतन। ठीक है ना। दूसरा जो है कि ये तो हो गए मंदिर। अब कुछ लोगों को जो है, तो जहां पर प्रतिमाएं आदि जो विराजमान करते हैं, उस स्थान को गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भगृह। जहां पर जो है, तो गर्भगृह में जहां पर भगवान विराजमान कर रहे हैं, वह गर्भगृह किस प्रकार से जो है होना चाहिए, ये तो आप लोगों ने जो है देखा ही होगा, जानते होंगे। गर्भगृह में देखिए ना वेदी, और गर्भगृह में जहां वैसे भी देखे बच्चा उत्पन्न होता है, जहां माँ और बच्चा रहता है, वहां पर हर कोई प्रवेश नहीं करता। वहां पर श्रुति का, यानी उस समय घर में, घर के बाहर अग्नि रखी दी जाती थी, और जो कोई भी अंदर जाता था तो पैर सेक के तब अंदर जाता था। पहले पैर धोते थे, फिर पैर सेक के अंदर, के बाहर के कीटाणु अंदर न जाए। आजकल वो सिस्टम नहीं है, इसलिए तो बीमार पड़ रहे हो, कर रहे हाय पड़ रहे हो, बीमार हैं। तो सोचो कि जहां बच्चा उत्पन्न होता है वहां कितनी शुद्धि रखी जाती है। तो जहां तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमा विराजमान है, तो वहां कितनी शुद्धि की आदि आवश्यकता है। तो गर्भगृह
का निर्माण कराया जाता है। और गर्भगृह में जैसे यहाँ तुम लोग चले जाते ना, वेदी के परिक्रमा लगाते हैं, वो क्या नाम, वेदी को छू रहे हो, हैं? छूते कि नहीं छूते? सोचो क्या दशा होगी तुम लोग जो है ना उसको छू के जो है। अरे कैसे तुम लोग वही चक्कर लगा रहे हो, वहां कैसे क्या नाम जो है नहीं दे सकते। ये किसी ने कहा कि क्या नाम है नहीं देनी चाहिए, मैं कह रहा हूं नहीं दे सकते। जो है गर्भगृह में शुद्ध वस्त्र पहनकर ही जाया जाता है। गर्भगृह की जो परिक्रमा जो होती है वो गर्भगृह के बाहर से दी जाती है। और कुछ लोग तो गर्भगृह पीछे जो वेदी है, वेदी से मत्था टेक टेक के वहां भी काला कर दिया, लगा 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 है तेल वेल पता नहीं क्या क्या जो। तो वेदी के जो अंदर है क्या गर्भगृह होता है, गर्भगृह अलग बनता है। परिक्रमा लगाने का स्थान ही जो क्या नाम, ये जो मंदिर के निर्माण है, ये मंदिर के निर्माण नहीं ऐसे होते। एक हॉल बना दिया उसमें क्या नाम भगवान विराजमान, नहीं, गर्भगृह का स्थान ही आपको अलग बना। पूरा बहुत मंदिर का वास्तु अलग है। आप प्राचीन मंदिर देखिए किस प्रकार से जो वास्तु आदि से जो है बने। इसीलिए तो समाज में आज कहीं भी चले जाओ, समाज में मेल जोल क्यों नहीं है? क्योंकि मंदिर का प्रभाव समाज में पड़ता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं है, क्योंकि मंदिर का निर्माण व्यवस्थित नहीं है, इसलिए हमारी समाज व्यवस्थित नहीं है। मंदिर व्यवस्थित होगा तो समाज भी व्यवस्थित। तो वेदी निर्माण में जो है गर्भगृह के 6 भाग, दीवाल के पास एक भाग छोड़कर 5 भाग अथवा गर्भगृह के 8 भाग कर पीछे का एक भाग छोड़कर 7वें भाग में जिनेंद्र देव को स्थापित करना चाहिए। दीवाल से प्रथम भाग राक्षस, दूसरा ब्रह्म, तीसरा देव और चौथा मनुष्य। 2 भागों को छोड़कर देव के स्थान पर जिन बिंब स्थापित करना चाहिए। जो है कि जहां पर भगवान आदि जो गर्भगृह है, गर्भगृह को अब आजकल क्या है, जो माली वो खोलता है। कौन खोलता है? माली खोले। क्यों तुम लोगों के हाथ बाएं बांध है क्या? बन गए राजा की क्या नाम जो है ऑर्डर चला रहे हैं, कालू वेदी खोल। वेदी को जो है शुद्धि में जो वस्त्र आती है, पहले आपने देखा था कि वेदी जो होते तो कपाट खुद खोले जाते हैं, गर्भगृह के जो है कपाट। आज भी देखिए बद्रीनाथ में जाइए, मंदिर बंद होने के बाद उसके जो है कपाट खुलते हैं, और तुमसे पहले जो है वो खोल रहा है। तो उसमें वेदी गर्भगृह में 1.5 हाथ यानी 27 इंच चबूतरे पर जिन बिंब स्थापित करने के लिए वेदी की 3 ऊर्ध, मध्य और अधो 3 कटनी करें। इस प्रकार जिन बिंब के आसन की ऊंचाई नाभि से नीचे नहीं रखनी चाहिए।
एक हाथ से छोटी नीची वेदी में स्थित प्रतिमा स्थापित नहीं करना चाहिए। जैसे 1.5 हाथ का वर्णन आया ना, 1 हाथ वाली में नहीं करना है। तथा गृह मंदिर में प्रतिमा विराजमान करना दुखकारी है, यानी 1 हाथ की जो करने पर वह दुखकारी है। वेदी चकोर नंबर 1, दूसरी कमलाकार, तीसरी अर्धचंद्राकार और चौथी 8 फुट की सर्वतोभद्र। ये वेदी के 4 प्रकार हैं, जिसमें प्रथम सुख देने वाली है। बिंब प्रतिष्ठा में, जब प्रतिष्ठा आदि होती है तब। तो इस प्रकार से जो ग्रह देखिए, सामान्य ग्रह, चैत्य ग्रह, कदली ग्रह, गर्भ ग्रह जो उत्पत्ति का स्थान ग्रह, लता ग्रह, नाटक ग्रह, आसन ग्रह, रम ग्रह, मैथुन ग्रह, इतने ग्रह हैं अलग अलग। तो प्रतिमा जो है, प्रतिमाएं छोटी बड़ी आदि जो है किसी भी प्रकार की, यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रतिमा विराजमान कराई है? इतने लोगों ने प्रतिमा विराजमान की है। कहाँ पे? 30-24 वाले सुकोपुर या यहाँ? अच्छा, यहाँ। कभी दर्शन करने गए हो? कितनी बार जाते हो साल में? ऐसे प्रतिमा जब तक जीवंत रहो तब तक उन प्रतिमाओं को दर्शन तो करो विराजमान की है? बस विराजमान कर दी कि जाके देख के आओ कि उनका अभिषेक पूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि बच्चों को भेजो अभिषेक करने के लिए, बच्चे सुनते ही नहीं है, पैदा कर दिए। ऐसी संतान भी क्या जो सुने ही नहीं। कम से कम पूजा अभिषेक करने तो जाए। प्रतिमा तब तो दान में इनकी सेवा आदि हो सके। जिन प्रतिमाओं पर धूला मिट्टी चढ़ रही है तो उसका किसको लगेगा? कितनी बार जाते हो? साल में 1 बार? बस साल में 1 बार हो गया। अभी कह दो प्रतिमा देनी, हाँ, ये मत सोचिए कि हम प्रतिमा ही देके क्या नाम है संस्कृति को बचा लेंगे। प्रतिमा की यदि सेवा आदि भी नहीं होगी तो संस्कृति कहां से बचेगी? तो बच्चों को ऐसे संस्कार तो दो कि क्या नाम है। यदि बच्चे तुम्हारी नहीं मान रहे तो इसका मतलब है कि तुम उनके दुश्मन हो। संस्कार नहीं दिए, ऐसा हो नहीं सकता बच्चे नहीं माने, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए भी वो है, वो व्यवस्था रखी है। रोको टोको नहीं माने तो फिर आज बेटे ने मम्मी पे हाथ उठा दिया, जो है, अरे पहले हमने उनको वो बोलना ही नहीं सिखाया। यदि उन्हें हम धर्म की भाषा सिखा देते, बोलना सिखा देते, बोलने के लिए भेज दिया तुमने वहां स्कूलों में, आ गए इंग्लिश पढ़ के बन गए वो क्या जेंटलमैन, तो अब चला रहे तुम्हारे ऊपर दादागिरी। प्रतिमा, आकृतिक प्रतिमाएं जो होती हैं उनमें किसी प्रकार की टूट फूट अथवा हार्श नहीं होता। वह प्रतिमाएं कभी भी जीर्ण छीण आदि नहीं होती हैं, जैसी हैं वैसी रहती हैं। अकृत्रिम है यानी उनमें कोई कार्रवाई नहीं होती।
जितने पुद्गल हैं, पुद्गल का स्वभाव है गलना, लेकिन उनमें जितने परमाणु झरते हैं उतने ही परमाणु उसमें जुड़ जाते हैं। वे वैसी ही दिखाई देती हैं, उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे नंदीश्वर, पंचमेरु, भवनवासी वेंतर देवों के, ज्योतिषी देवों के, जो देवों के यहाँ पर चैत्यालय जो बने हुए हैं, मध्यलोक में कितने 458 चैत्यालय आदि जो हैं, तो ये सभी अकृत्रिम चैत्यालय। और यहाँ पर जो प्रतिमाएं बनती हैं वो कृत्रिम चैत्यालय कहलाती हैं। कृत्रिम प्रतिमाएं हैं, तो कृत्रिम प्रतिमाएं बनती हैं, बनवाई गई हैं, और ये जीर्ण शीर्ण होती हैं, खंडित आदि होती हैं। कुछ समय में हजारों की, लाखों की मात्राओं में प्रतिमाएं विराजमान हुई और वो खंडित भी की। कुछ प्रतिमाएं प्राचीन होने के कारण, कुछ प्रतिमाएं पुजारियों ने लगा कपड़ा घिस दी। अभिषेक करने के लिए मना नहीं, अभिषेक करने के बाद एक आदमी पहुंचा, 20 आदमी रगड़ रहे हैं, मैं करूं ऐसा तो रुके क्या ना, अभिषेक करो, एक आदमी उसको मार्जन कर दे। तो आंखें घिस गई, किसी के कुछ घिस गए, लगे। जो प्रतिमा 100 वर्ष से अधिक हो, यदि वह विकलांग हो जाए तो मूलनायक रूप में स्थापित प्रतिमा का त्याग करना चाहिए। किंतु परिवार छिन्न भंग हो तो पूजन कर सकते हैं। कोई प्रतिमा वेदी में विराजमान है, प्राचीन है, तो जिस प्रतिमा का अंग विकलांग, जैसे क्या नाम है, हाथ, ठीक है ना, पैर, धर आदि, तो वह प्रतिमा चाहे मूलनायक भी है तो उसका भी त्याग। लेकिन चिन्ह आदि, कई चिन्ह आदि हो गए हैं, ठीक है ना, तो भी वह प्रतिमा पूज्य है। हृदय, मस्तक, कपाल, दोनों स्कंद, दोनों कान, मुख, पेट, पृष्ठभाग, दोनों हाथ, दोनों पांव, इनमें से प्रतिमा के किसी अंग पर अथवा सब अंगों पर नीली या अन्य रंग वाली रेखाएं हों तो ऐसी प्रतिमा को पंडित जन छोड़ दें। जैसे प्रतिमा बनाते हैं तो प्रतिमाओं को देख लेना चाहिए कि वह प्रतिमा, जस आजकल क्या है, कई जगह देखिए ऐसी प्रतिमा को कोई नहीं जाके ले आए हैं और जाके अब उनसे कह रहे ये प्रतिमा नहीं। तो कई जगह प्रतिमाएं जो है प्रतिष्ठा करने लायक भी नहीं है, उन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा आदि जो है हो रही। क्योंकि आज के समय बहुत विद्वान आदि जो हैं, अब एक प्रतिमा को कोई रिजेक्ट कर रहा है, एक को कोई पास कर रहा है उसी प्रतिमा। पहले जितने भी विद्वान आदि, मुनिराज आदि, सभी को एक परीक्षण रूप में कि ऐसी प्रतिमाएं विराजमान करना चाहिए, ऐसी प्रतिमाएं आदि जो है होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा एक रूपता से होना चाहिए। एक न होने के कारण
तो कोई उस प्रतिमा को किसी प्रकार से पास कर रहा है, कोई किसी प्रकार से कर रहा है। इस प्रकार से अंतर देखा जाता है। तो प्रतिमाएं जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो पूरी प्रतिमा व्यवस्थित रूप से आदि जो है होना चाहिए। प्राचीन काल में जो प्रतिमाएं विराजमान हुई, उन प्रतिमाओं को देखते हुए और आज की प्रतिमाएं देखते हुए बहुत अंतर आदि जो है आ गया। आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे कि आज प्रतिमाएं लोगों ने ऐसी बना दी जैसे अपन है वैसी प्रतिमाएं बना दी, जैसे अपन है वैसी प्रतिमाएं। और आप देखिए प्राचीन प्रतिमाओं को देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं जो है लगती। जितनी आप प्राचीन प्रतिमाएं, आज की प्रतिमाओं में उतना क्या आकर्षण आदि जो है नहीं। तो इस प्रकार से जो है कि प्रतिमा जो है अंगों को यदि दूर से दूसरे अंगों पर रेखाएं हों तो मध्यम है, किंतु खराब चीरा आदि दोषणों से रहित स्वच्छ चिकनी ठंडी अपने वर्ण सदृश रेखा दोष वाली नहीं है। जैसे उसमें उसी वर्ण की आदि जो है तो दोष वाली नहीं। बेल वृक्ष की छाल कांजी से पीसकर मूर्ति या पाषाण पर लेप करने से दाग दिखने लगते हैं। यानी मूर्ति का जो है परीक्षण आदि करें और किस प्रकार से मूर्ति पे जैसे कहीं, ठीक है ना, तो लेप आदि करके वो पता चल जाता है, ठीक है ना, कि प्रतिमाएं कहीं अंदर से, क्योंकि पाषाण आदि बहुत चीजें ऊपर नहीं होती, अंदर होती, ठीक है ना। जैसे घरों में पत्थर वगैरह देखे ना, अंदर अंदर लाइनें हैं वो ऐसे। तो इस प्रकार से जो है दीवाल में, दीवाल के साथ लगा हुआ चिन्ह बिंब यानी प्रतिमा और उत्तम पुरुष की मूर्ति सर्वथा अशुभ मानी गई है। दीवाल में चिपकाकर या दीवाल के अंदर कोई मूर्ति विराजमान नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आज अपन यहाँ तक रखते हैं, आगे अपन चर्चा और करेंगे इस बारे में।